Hello everyone, today I am presenting class 7 subject English poem The Swings lesson plan। तो अगर आपको ये पोएम क्लास में पढ़ानी है या फिर इस पोएम के लिए कोई लेसन प्लान प्रिपेयर करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल हमें फिल करनी होती है, जैसे कि लेसन नंबर, क्लास, सेक्शन, स्कूल, सब्जेक्ट, डेट, पीरियड, अटेंडेंस, टोटल, प्रेजेंट, एब्सेंट, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप ये सारी एंट्रीज अपनी जो भी लेसन प्लान फाइल होगी, आपकी कॉपी होगी, उसमें एक बॉक्स के अंदर इस तरीके से फिल कर सकते हैं और यही एंट्रीज आपको क्लास के अंदर जाके ब्लैक बोर्ड पर फिल करनी होती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। टॉपिक भी आप ब्लैक बोर्ड एंट्री में ही मेंशन करें, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ। इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स या एम्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। उसी तरीके से अगर आप कोई टॉपिक क्लास से पढ़ाने जा रहे हैं एज ए टीचर तो वहाँ पे भी आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होते हैं। तो कुछ होते हैं यहाँ पे जनरल एम्स या ऑब्जेक्टिव आप इन्हें बोल सकते हैं, यानी सामान्य उद्देश्य, और कुछ स्पेसिफिक एम या विशिष्ट उद्देश्य। जनरल एम जो जनरल हमारा सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे है इंग्लिश, उस सब्जेक्ट के लिए बनाए जाते हैं, उसको सेंटर में रखते हुए बनाए जाते हैं। और स्पेसिफिक एम जो आपका चैप्टर है, पोएम है, उसको सेंटर में रखते हुए बनाए जाते हैं। ये थोड़े नैरो होते हैं और जनरल एम्स ब्रॉड ऑब्जेक्टिव या ब्रॉड एम्स होते हैं। तो ये आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3, तो यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ पोएम। सेकेंड है टू इनेबल पीपल्स टू रीड अलाउड द पोएम विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। थर्ड है टू ट्रेन द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड इसके बाद आता है स्पेसिफिक एम्स। यहाँ पे स्टूडेंट विल रिमेंबर देयर पास्ट, स्टूडेंट विल स्टार्ट टू इमेजिन दैट हाउ कुड दे मेक देयर पास्ट एक्टिविटीज बेटर। एंड थर्ड है स्टूडेंट विल लर्न अबाउट देयर चाइल्डिश गेम द स्विंग। यहाँ पे ये है, ये इस पोएम की हेल्प से बच्चे सीखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है प्रीवियस नॉलेज की। अब कोई भी आप टॉपिक पढ़ाएंगे तो पहले आपको चेक करना होगा कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, ताकि उससे रिलेट करके आप अपने चैप्टर को, अपनी पोएम को पढ़ाएं। तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज क्या हो सकती है, यहाँ पे हो गए स्टूडेंट्स लव द एक्टिविटीज विच दे हैव डन इन देयर पास्ट टाइम एंड आर ईगर टू लर्न अबाउट दैम। तो एक्टिविटीज़ के बारे में उन्हें पता है, उन्होंने की है, तो आज कुछ नया वो सीखने के लिए भी रेडी है। तो यहाँ पे टीचिंग एड में आप पिक्चर यूज़ कर सकते हैं स्विंग की या फिर गेम्स की, फ्लैश कार्ड्स, ये सब, कोई गेम भी करा सकते हैं। ये सब आप एक्टिविटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये क्या आपके नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट करेंगे, उसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इंगेजिंग बनाएंगे। इसके बाद आती है हमारा टेबल, जहाँ पे आप कंटेंट आप क्या पढ़ाएंगे वो आप लाइन्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे है स्टूडेंट विल बी एबल टू कनेक्ट द प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज। पहले हम प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करेंगे। फिर टीचर्स एक्टिविटी आती है, टीचर क्या क्या करेंगे, किस तरीके से पोएम को पढ़ाएंगे, वो सब इसके अंदर आप मेंशन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी आती है और फिर टीचिंग मेथड आता है, वो आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो यहाँ पे टीचर्स एक्टिविटी में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से। यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल आस्क फ्यू क्वेश्चन टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मेनी ऑफ यू लव टू डू आउटडोर एक्टिविटीज, जस्ट रेज योर हैंड्स। एंड सेकंड है व्हाट आउटडोर एक्टिविटी यू लव टू डू। एंड थर्ड है वुड यू लाइक टू स्विंग। ये कुछ क्वेश्चंस हुए। अब आता है ऑब्जेक्टिव हमारा, विल अप्रेज द स्टूडेंट विद पोएम। बच्चे जब आंसर करेंगे उसके बाद हम पोएम के बारे में बताएंगे और स्टेटमेंट ऑफ द एम आएगा, स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम द स्विंग। एंड फिर आएगा प्रेजेंटेशन पार्ट, पीपल टीचर विल टीच द होल पोएम इन 1 यूनिट। पोएम शॉर्ट होती है तो 1 यूनिट में पढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे पीपल्स एक्टिविटी यानी स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड जो टेक्निक एड्स आप यूज़ करेंगे वो आप साइड में मेंशन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट तो यही था, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, ओरली हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ओरल टीचर बता रहे हैं कुछ चीज़ें। इसके बाद टीचर ने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन आंसर टेक्निक। अब आंसर्स आप देखिए, जब रेज करने के लिए कहा गया तो स्टूडेंट ने हैंड रेज किए, क्वेश्चंस पूछे गए तो उन्होंने आंसर किए, सर आई लव टू प्ले क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। एंड जब स्विंग के बारे में टीचर ने पूछा तो बच्चों ने बताया, यस सर वेरी मच, वी लाइक स्विंग वेरी मच, या फिर हम स्विंग में जानते हैं, हमने स्विंग किया है, ये सब। अब यहाँ पे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, जब टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया तो उन्होंने केयरफुली सुना। जब हमने स्विंग की बात की फिर यहीं से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है। अब फिर कंटेंट में यहाँ पे पोएम्स की लाइन है, हाउस से लेके डाउन तक टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ पे फिर मॉडल रीडिंग बनाएगी,
यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल रिसाइट द होल पोएम इन प्रॉपर रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। मॉडल रीडिंग सेकंड में पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम इन ए मॉड्यूलेटेड वॉइस एज बिफोर। एक तरीके से एक बार थोड़ा और मॉड्यूलेट करके पढ़ाना है बच्चों को। एक बार में बच्चे नहीं समझ पाते हैं, आपको इस तरीके से पोएम को 2 बार में रीड करना है। अब आएगी इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होगा विल डेवलप रीडिंग एबिलिटीज ऑफ पोएम। यहाँ पे क्या है, इमिटेट करेंगे बच्चे, टीचर की कॉपी करेंगे। तो पीपल टीचर विल आस्क यू स्टूडेंट टू रीड और रिसाइट द पोएम इंडिविजुअली 1 by 1, और यहाँ पे कोरल रिसाइटेशन होगा। उसके बाद इसके अंदर द पोएम will be recited in chorus. First the teacher will recite 1 line and then the student will follow in chorus. उसके बाद आप नेक्स्ट देखें तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी आएगी। जब टीचर स्टूडेंट्स को पोएम सुना रहे थे तो स्टूडेंट विल कीप देयर बुक्स क्लोज एंड लिसन द पोएम केयरफुली। रीडिंग टेक्निक यूज़ हो रही थी। एंड जब फिर स्टूडेंट्स विल लिसन एंड सी इन देयर बुक्स क्लियरली एंड अटेंटिवली। सेकेंड टाइम में उन्होंने अपने बुक्स में देखा टीचर क्या बता रहे हैं। थर्ड में उन्होंने जो है बच्चों ने पढ़ा है पोएम को। अदर स्टूडेंट विल इंजॉय द पोएम इन रियल सेंस, और कुछ ने उसको इमिटेट करके टीचर के साथ, टीचर ने जिस तरीके से बताया था उसको इमिटेट किया। रीडिंग टेक्निक यूज़ होगी। और फोर्थ हमारा था कोरस में, जब सभी बच्चों ने पोएम को सुनाया तो स्टूडेंट विल रिसाइट लाइन्स इन कोरस फॉलोइंग देयर टीचर, अपने टीचर को फॉलो करते हुए। उसके बाद आता है विल डेवलप कंप्रहेंशन एबिलिटी। अब आपने पोएम पढ़ाई है, पोएम के बारे में बताया, मीनिंग बताया, रीडिंग कराई। अब आपको कंप्रहेंशन कितनी अंडरस्टैंडिंग बच्चों की बनी है उसको भी चेक करना होता है। तो कंप्रहेंशन टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हाउ डिड द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग, एंड सेकंड है व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड। तो ये कुछ क्वेश्चन है, बच्चे इसका आंसर करेंगे, तब आप बच्चों को असाइनमेंट होमवर्क देंगे। यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन, एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनको बच्चे घर से करके लेके आएंगे और उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वो आंसर अपने वर्ड्स में लिख के लाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट स्विंग, एंड सेकंड है व्हाट डज द चाइल्ड सी गो डाउन व्हाइल गोइंग डाउन द स्विंग, एंड थर्ड है नेम द कलर्स मेंशन इन द पोएम। ये बच्चों को लिखना है। हमारी एक्टिविटी रह गई थी पीपल्स एक्टिविटी। तो यहाँ पे फर्स्ट था चाइल्ड गेट्स एक्साइटेड टू स्विंग, एंड सेकंड था जो आंसर बच्चों ने दिया चाइल्ड सा लॉट ऑफ चिल्ड्रन स्विमिंग इन द गार्डन। वो जो बच्चा था जब वो स्विंग कराता था उसने क्या देखा। जब टीचर ने क्वेश्चन पूछे तो बच्चे ये आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज़ होगी। और यहाँ पे जो आपने होमवर्क दिया है बच्चों को, तो आप साइड में मेंशन कर सकते हैं कि बच्चों ने अपना होमवर्क नोट डाउन किया और अब वो मोटिवेटेड है काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए। तो ये हो गई स्टूडेंट्स एक्टिविटी। फिर यहाँ पे हमारे लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू लेसन प्लान, रिलेटेड टू बीएड प्रैक्टिकल फाइल्स, स्टोरीज, असाइनमेंट, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।